नमस्कार दोस्तों और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं प्रमुख प्रतिमाएं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। आप यकीन मानिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। सो आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट बन सकता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, स्टैच्यू का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें अभी बताइए, इस टाइम जस्ट अभी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसका आंसर जरूर कीजिए। यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 फरवरी 2022 को, ठीक है, 5 फरवरी 2022 एक्चुअली यहाँ पर हाल ही में दिया गया था। एक्चुअली ये लगभग एक साल ही हो गया। 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। ठीक है, जस्ट अभी आपको मैं पूछा और यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये आपको याद रखना है। और इसकी लंबाई है 216 फुट और 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। ठीक है, किसके स्मृति में? आपको याद रखना है, संत रामानुजाचार्य के स्मृति में। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जियर स्वामी ने किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, तेलंगाना पर। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और ये 216 फुट है, ये आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि हाल ही में महाराष्ट्र में लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का जो स्मृति है वो किस महान पुरुष से या फिर महापुरुष से संबंध है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनकी संबंध है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज से, यानी कि B.R. अम्बेडकर का स्मृति है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ये आपको याद रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित हुआ है ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज और B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची है और B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में है और संविधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में प्रश्न आते ही है, सो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है कि हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि नवंबर में 2022 का नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर्नाटक में कांच से बनी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने किया है नवंबर 2022 में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड कलर में जो है, सो ये आपको याद रखने। 108 फीट ऊंची है ये और इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पागौड़ा की प्रतिमा है। ये भी आपको याद रखना है, केम्पागौड़ा की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा की मूर्तिकार राम वी सुतार है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहाँ पर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह अनावरण किया गया है। सो ये क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में। यह आपको याद रखना है, राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ
पीस, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आप देख लीजिए कि स्टेचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान के पाली जिले में है और जोधपुर में स्थापित है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है, ये आपको याद रखना है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है और इसका वजन 1300 किलोग्राम है और इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि जुलाई 2022 में यह किया गया है और यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट है और इसका वजन 600 किलोग्राम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है, यह आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? स्टेचू ऑफ यूनिटी है और यह किस राज्य पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू। यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, यह आपको याद रखना है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है और यह 182 मीटर ऊंची है, यह आपको याद रखना है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार है और यह प्रतिमा नर्मदा नदी का तट पर स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि हाल ही में किस स्थान पर शिवाजी जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? कहाँ पर? ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ पर किया गया है? और ये प्रतिमा 112 मीटर का ऊंची है और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजस्थान पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान के नाथद्वारा में शिवाजी की 112 मीटर 369 फुट ऊंची प्रतिमा की अनावरण किया गया है, यह आपको याद रखना है। 112 मीटर। यहाँ पर इसके बारे में और एक पॉइंट है कि इसे स्टेचू ऑफ बिलीफ या फिर विश्वास स्वरूप नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्वास के नाम से जाना जाता है। स्टेचू ऑफ बिलीफ या फिर स्टेचू ऑफ विश्वास के नाम पर जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है? ऊंची नहीं, एक्चुअली लंबी प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोध गया में स्थित है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आप समझ पाए। यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है, बिहार में है।